जाते थे, वो आपके सिर को देखकर आपका भविष्य बता देते थे। तो परमेश्वर को मालूम था कि जब तक अब्राहम इन लोगों में रहेगा मैं अब्राहम को ब्लेस नहीं करूंगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए हैं। बाइबल बताती है, पौलुस ने कहा तिमुथियुस को अपने पेट के बार बार बीमार होने कारण दाखरस काम मिलाकर, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है। अगर परमेश्वर को यह बोलना होता कि बीमार को वैद्य की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास आए, ऐसा नहीं। लेकिन कई बार परमेश्वर वैद्य की दवाई, मेडिकल साइंस को काम नहीं करने देता, ताकि आपको यह मालूम हो कि आपकी लाइफ में जो हीलिंग हुई है वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था और उसी ने की है। इसलिए हम ऑपरेशंस के खिलाफ नहीं है, हम दवाइयों के खिलाफ नहीं है। हम लोगों को यही बोलते हैं आप पर हीलिंग की प्रार्थना हुई है, डॉक्टर कंफर्म करेंगे कि आपके पेट का रोग चला जा चुका है, आपका कैंसर खत्म हो चुका है, आपको दवाई की जरूरत नहीं। डॉक्टर आपको बोलेगा दवाई की जरूरत नहीं, हम आपको नहीं कहेंगे दवाई की जरूरत नहीं। हम क्यों कहेंगे? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा बीमारों को वैद्य की जरूरत है। अब यहां पर जब परमेश्वर को मालूम था कि मैं अब्राहम को जो ब्लेस करना चाहता हूं, इसको अपना बेटा, अपना वंश देना चाहता हूं। 75 साल का था अब्राहम और अभी तक उसके बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि पुरानी जिंदगी में रहते हुए, पुराने सब मुहूर्तों को, अशुभ अशुभ शुभ चीजों को मानते हुए मैं अब्राहम का बड़ा छुटकारा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर आपको कोई बात करने के लिए कहता है, जैसे परमेश्वर ने मेरे दोस्त सारे छुड़वा दिए जब मैं मसीह में आया, एक भी दोस्त नहीं था मेरे पुरानी जिंदगी का जिससे मैं रोज बात कर सकूं। क्या करता मैं उनसे बात करके? वो सिर्फ दारू की बात करते, नशे की बात करते, लड़कियों की बात करते, और कोई बात वो नहीं करते। और धीरे धीरे परमेश्वर ने वो दोस्त 1-2 महीने में मेरे छुड़वा दिए, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जब तक ये पुरानी जिंदगी में रहेगा, एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ी लाइफ, एक बड़ी योजना जो मैं इसे दिखा रहा हूं, ये देख नहीं पाएगा। उसके लिए मुझे पहले इसको अलग करना पड़ेगा, अलग करके तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इसे सिखाऊंगा, समझाऊंगा, खड़ा करूंगा, छुटकारा दूंगा, जैसा आज आपके सामने है। तो परमेश्वर को मालूम था ये चीज कि मुझे इसको तैयार करना है। जब कुम्हार मिट्टी बनाने के लिए बर्तन को तैयार करता है तो वो क्या करता है? पहले ग्राउंड में से एक जगह से मिट्टी को इकट्ठा ही करता है वो। अगर बर्तन बोले कि नहीं मुझे बर्तन भी बनना है, मुझे सबसे अलग भी दिखना है, मुझे वो मिट्टी नहीं बनना जो पैरों के नीचे आती, मुझे वो बर्तन बनना है जो मुंह से लगाया जाता है, लेकिन मुझे इसी मिट्टी में रहना है, मुझे इसी ग्राउंड में रहना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। उसे उस ग्राउंड से निकालना पड़ेगा अगर उसे मिट्टी का बर्तन बनना है तो। बाइबल कहती है जब उसे ग्राउंड से निकाला जाएगा, उसे अलग ले जाया जाएगा, और फिर उस पर क्या होता है? उसको बपतिस्मा दिया जाता है, मिट्टी को गीला किया जाता है, मिट्टी को गूंथा जाता है। इसलिए बपतिस्मे के बिना कभी भी आपका छुटकारा नहीं होता, बाइबल कहती है। और जब आपका बपतिस्मा दिया जाता है, मिट्टी को बपतिस्मा देने के बाद उसे गूंथा जाता है, उसे मारा जाता है, जैसे परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है, उसमें से रोड़ों को, उसमें से वट्टों को निकाला जाता है, जिस तरह परमेश्वर आपकी कमियों